पहली अल्कोहल से ली थी, अब लेके चल रहे हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन से लेंगे, और हाइड्रोकार्बन्स में भी हम क्या लेके चलेंगे इसकी प्रिपरेशन, एल्केन से, एल्कीन से, और एल्काइन से, इनसे लेके चलेंगे भाई। एल्कीन और एल्काइन, इनकी रिएक्शन कर दो आप HX के साथ। क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्या आएगा, मार्कोनी लगेगा, एंटी मार्कोनी लगेगा, खाराश इफेक्ट होगा, इन सब का मेरे पास एक ही आंसर होगा भाई। बताइए मैं गलत कह रहा हूं तो जो प्रिपरेशन आपको ये हमने बताई है हाइड्रोकार्बन से, ये 11th में कर चुके हैं हम। मार्कोनिको रूल्स, खाराश इफेक्ट, पेरोक्साइड इफेक्ट, एल्केन से प्रिपरेशन, स्वार्ट्स रिएक्शन, फिंकल-स्टेन रिएक्शन, ये 11th में मैं करवा चुका हूं। तो इसको आप 11th वाली बुक में से अच्छे से कर लेंगे। 11th में हो चुका है ये। WHO वी हैव, ये बताया भाई आपको, WHD वी हैव डन। और अगर हम ये कर चुके हैं तो ये मतलब नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप अगर प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखेंगे तो इनसे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन कन्वर्जन में या किसी न किसी तरह जरूर आता है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये, ठीक है। और ये कर चुके हम एल्कीन और एल्काइन में HX का एडिशन, पूरा परोक्साइड खराश इफेक्ट या मार्कोनिकोज रूल वो सारे 11th में बता चुका हूं। परोक्साइड इफेक्ट केवल HBr के साथ ही आएगा, HCl, HF और HI के साथ नहीं आएगा। ये चीज दिमाग में फीड कर लेनी है। क्यों नहीं आएगा, पूरा रीजन 11th में मैं बता चुका हूं। एल्केन से कैसे बनाएंगे वो पूरी मैं रिएक्शंस आपको बता चुका हूं। फ्री रेड, यहां देखिए ये जो आपको रिएक्शन मिलेंगी ये कौन से हेडिंग के अंडर मिलेंगी 11th में, फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन में देख लेना, फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन ऑफ एल्केन वहां मिलेंगी। HX के साथ रिएक्शन आपको एल्किन और एल्काइन की ये मिलेगी, जहां पे मैंने टॉपिक आपको बताया था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, वहां मिलेगी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में। और HBr का परोक्साइड इफेक्ट आपको कहां मिलेगा, ये मिलेगा आपको फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल में 11th में हो चुका है ये। तो ये सारी मैं आपको 11th में करवा चुका हूं, वहां से आप इनको कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है भाई ये। और फिर वहां पे स्वार्ट्स रिएक्शन भी मैं आपको बता चुका हूं। स्वार्ट्स रिएक्शन में आपको बताया था ना कि RCl हो या RBr हो, इनको कन्वर्ट करेंगे RF में। किससे ट्रीट करा के, इनऑर्गेनिक फ्लोराइड से। इनऑर्गेनिक फ्लोराइड लेंगे, जैसे आप यहाँ पे सिल्वर फ्लोराइड ले सकते हैं, या यहाँ पर आप मर्क्यूरस फ्लोराइड ले सकते हैं, कोबाल्ट डाई फ्लोराइड ले सकते हैं, एंटीमनी ट्राई फ्लोराइड ले सकते हैं, आर्सेनिक ट्राई फ्लोराइड ले सकते हैं, करवा चुका हूं ये। फिर एक आपको फिंकल स्टेन बताई थी। फिंकल स्टेन में हमने क्या बताया था कि आपके पास एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड हैं, इनकी रिएक्शन करवाते हैं हम किससे, सोडियम आयोडाइड से आपने रिएक्शन करवाई थी। और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में थी, एसीटोन या मिथेनॉल, ध्यान हो, एसीटोन या मिथेनॉल आपने लिया था यहां पे। फिंकल स्टेन रिएक्शन, जो ये वाली रिएक्शन जो हम बता रहे हैं, ये रिएक्शन कौन सी थी आपके पास, स्वार्ट्स रिएक्शन, नेम रिएक्शन है बेटा ये हमने 11th में आपको बता दी थी, SWARTS, स्वार्ट्स रिएक्शन। और ये वाली रिएक्शन एल्काइल क्लोराइड और एल्काइल ब्रोमाइड जो है, इनकी रिएक्शन ये तो थी एल्काइल फ्लोराइड की प्रिपरेशन के लिए, और ये किसकी प्रिपरेशन के लिए थी, एल्काइल आयोडाइड के लिए। तो यहां पे अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड की रिएक्शन इनऑर्गेनिक फ्लोराइड से कर रहे थे, यहां पे अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल ब्रोमाइड की रिएक्शन किससे कर रहे थे हम, ये रिएक्शन कर रहे थे हम सोडियम आयोडाइड से। किसकी प्रेजेंस में, एसीटोन, और या हम ले रहे थे यहां पे मिथेनॉल, इसकी प्रेजेंस में कर रहे थे। तो यहां पे अल्काइल आयोडाइड बना रहे थे हम।
डायरेक्ट एल्केन से बनाने में इसमें भी प्रॉब्लम थी, इसमें प्रॉब्लम ये थी रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, लेकिन ये हम कैरी आउट कर रहे थे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, 11th में आपको बताया था। और इस रिएक्शन को क्या नाम दिया गया था? फिंकलस्टेन रिएक्शन, FINKELSTEIN, फिंकलस्टेन रिएक्शन, ये बताया था। इन रिएक्शन में एसीटोन को और इसको यूज क्यों किया गया है, इसका रीजन भी आपको बताया था कि यहां पर जो बाई प्रोडक्ट मिलेगा आपको, जैसे आरसीएल और एनएआई की रिएक्शन कराएंगे तो बाई प्रोडक्ट क्या मिलेगा? NaCl, ये तो मेन प्रोडक्ट हो जाएगा। और अगर आरबीआर और एनएआई की कराएंगे तो बाई प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको NaCl की बजाय? NaBr, ये मिलेगा, ये मेन प्रोडक्ट मिलेगा। एसीटोन में इन दोनों की सॉल्युबिलिटी कम होगी एज कंपेयर टू NaI। रीजन फाजन रूल आप लगा सकते हैं। अगर आप NaI लेके चलें, NaCl लेकर के चलें और NaBr लेकर के चलें, तो यहाँ पे एनायन देखिए, Cl नेगेटिव से बड़ा साइज है Br नेगेटिव का, और Br नेगेटिव से बड़ा साइज है I नेगेटिव का। कैटायन सेम है सभी में, Na पॉजिटिव। कैटायन का साइज चार्ज सेम है, एनायन का चार्ज सेम है, लेकिन साइज इस साइड बढ़ रहा है। और एनायन का साइज बढ़ेगा तो उसकी पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी, तो इसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा है, तो इसमें NaI में पोलराइजेशन ज़्यादा होगी, और पोलराइजेशन लीड्स टू इंट्रोडक्शन ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। तो NaI तो इसमें सॉल्युबल होगा एसीटोन में, लेकिन NaCl और NaBr जो बाई प्रोडक्ट मिलेंगे वो सॉल्युबल नहीं होंगे, इजीली इनको हम निकाल सकते हैं। तो ये भी इसका रीजन है यहाँ पर एसीटोन को यूज करने का। तो फिंकलस्टेन और स्वार्ट सीए मैं आपको वहां पर बता चुका हूं, दोनों की दोनों रिएक्शंस आपकी वहां हो चुकी हैं भाई। तो आप इसमें आपका सिर्फ जो रहता है एक अलाइलिक और बेंजाइलिक है हेलोजिनेशन, दैट इज क्लोरिनेशन ब्रोमिनेशन, वो मेरे को याद दिलाना, कल वहां से स्टार्ट करेंगे एलाइलिक हेलोजिनेशन से, वो बताएंगे एलाइलिक हेलोजिनेशन। अदरवाइज ये रिएक्शन दूसरा इसमें वो भी कर लेना भाई, इससे ही बना रहे थे हम, एक ये भी कर लेना कि इसमें जो आप रिएक्शन कर रहे थे ना, एडिशन ऑफ हेलोजन, हेलोजन का जो एडिशन आपने किया था Br2 या Cl2 का जो एडिशन आपने किया था किसमें? एल्कीन में वो वाली रिएक्शन भी आप कर चुके हैं। एडिशन ऑफ एल्कीन में आपने एडिशन किया था हेलोजन का Br2 और Cl2 का इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, जिसमें हमने आपको यह भी बताया था कि ये Br2 वाला जो एडिशन है इसको अनसैचुरेशन टेस्ट में यूज करते हैं हम। जब आप Br2 को ऐड करते, ये वाली रिएक्शन नहीं बताई थी आपको कि अगर आप एल्कीन के अंदर Br2 का एडिशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो यहां पर आपके पास क्या बनेगा? ऑब्वियसली Br आ गया आपके पास यहां C के साथ, और एक Br ये आ जाएगा। ये ट्रांस एडिशन क्यों होता है ये भी बता चुका था मैं वहां पे, ट्रांस एडिशन होता है ये बताया था वहां। और यहां पे मैंने ये भी बताया था कि जो ब्रोमीन होती है, ब्रोमीन जो है इसका जो कलर होगा रेडिश ब्राउन कलर, वो डिकलराइज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे विसिनल डाइब्रोमाइड बनेंगे जो कि कलरलेस होता था, तो इसको हम यूज करते थे अनसैचुरेशन टेस्ट के लिए भी। ये रिएक्शन भी मैं वहां करवा चुका हूं आपको 11th के अंदर। तो ये टॉपिक्स आप कर लेंगे, कल मुझे याद दिला देना। अलाइलिक एंड बेंजाइलिक हेलोजिनेशन बताऊंगा आपको। ये देखिए बेटा, आपको 3 रिएक्शंस यहाँ पर हम लिख रहे हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH3 plus Br2 in presence of CCl4, CH2 double bond CH3 Br2 in water, and CH2 CH3 plus Br2 at 773 Kelvin. CH2 Br
CHBr CS3 Br CH2 CHOH CS3 और इस केस में आपके पास आएगा CS2 डबल बॉन्ड CH2 Br। इंपॉर्टेंट है बेटा, एक बार इसको आप देखें। यहां पर जो रिएक्शन हुई है ये दो, ये सिंपली क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये आप कर चुके हैं। Br2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये वाली रिएक्शन कौन सी है? ऑब्वियसली ये दोनों मिलकर के आपका क्या बना देंगे, यहां पर इसकी जगह आप ये भी कर सकते हैं HOX वाली, यही है। ये भी आप कर चुके हैं, पहले वाली भी आप कर चुके हैं। और यहां पे जो आपके पास ब्रोमीन है ये हम लेके चल रहे हैं, यहां टेम्परेचर आपने 773 केल्विन दिया है। ये वाली अनसेचुरेशन में आपने यूज की थी, अनसेचुरेशन टेस्ट के लिए। ये दोनों रिएक्शन आप 11th में कर चुके हैं, दोनों के दोनों कर चुके हैं बेटा। यहाँ पे एडिशन Br2 का था इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, और ये वाला आपने किया था अंडर द हेडिंग HOX का एडिशन, या ये था X2 का एडिशन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, वहां किया था आपने। यहाँ भी X2 का एडिशन है इस केस में। इस केस में X2 आपके पास क्या है, Br2 एंड Cl2 ये हैं, और ये रिएक्शन है हाई टेम्परेचर पे 773 केल्विन पे। तो यहां देखें इन दोनों में क्या हुआ है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। लेकिन यहां पर क्या हुआ है, यहां हो रहा है सब्स्टिट्यूशन, और वो भी कैसा हो रहा है, ध्यान से देखिए, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। और क्योंकि हैलोजन यूज किया है तो इसको हम कह दे एलाइलिक हैलोजिनेशन, एलाइलिक हैलोजिनेशन। यहां अलाइलिक कार्बन पे हैलोजिनेशन हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। अलाइलिक कार्बन कौन सा होता है बेटा, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से नेक्स्ट, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से नेक्स्ट जो कार्बन है ये कहलाता है अलाइलिक कार्बन। और अगर मैं ये कह दूं कि आपके पास ये है एरोमेटिक रिंग, तो यहां जो sp2 वाला कार्बन है इससे नेक्स्ट जो कार्बन है ये कहलाता है बेंजाइलिक कार्बन। ये ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें, ये बेंजाइलिक कार्बन है। और ये वाला कार्बन जो डबल बॉन्ड से नेक्स्ट है ये एलाइलिक कार्बन है, ये एलाइलिक कार्बन, और ये बेंजाइलिक कार्बन है। तो यहां एलाइलिक कार्बन पे हैलोजिनेशन हुआ है, देखिए इसका एक H रिप्लेस हो गया Br से, बाई प्रोडक्ट यहां पे क्या निकल गया, HBr। तो दिस इज एलाइलिक हैलोजिनेशन, दैट इज सब्स्टिट्यूशन। और सब्स्टिट्यूशन भी कौन सा हुआ है, यहां पर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हुआ है यहां। और यहां हुआ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इन दोनों में। देखिए रिएक्टेंट आप ध्यान से देखिए, यही प्रोपीन Br2, प्रोपीन Br2, प्रोपीन Br2। कंडीशन यहां पे इनर्ट सॉल्वेंट, यहां पे पोलर सॉल्वेंट, और यहां पे टेम्परेचर हाई है, यही फर्क है इनमें। क्लियर, यही फर्क है ना। तो यहां पे पर्टिकुलर ध्यान रखिए, हाई टेम्परेचर पे यहां पे एलाइलिक हैलोजिनेशन हो गया, यानी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है ये। अगर यहां पे आप Cl2 ले लेंगे तो यहां पर इसको कहेंगे हम एलाइलिक क्लोरिनेशन। Br2 लिया है तो इसको हम नाम दे देंगे एलाइलिक ब्रोमिनेशन। तो एलाइलिक हैलोजिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं, ये ऐसी रिएक्शंस है जिनके अंदर हैलोजिनेशन जो है वो अलाइलिक पोजीशन पे होता है एल्कीन की। यहां एडिशन नहीं हुआ, देखिए डबल बॉन्ड के अक्रॉस एडिशन नहीं हुआ Br2 का, बल्कि यहां पे सब्स्टिट्यूशन हो गया एलाइलिक पोजीशन पे। और एलाइलिक कार्बन हमने कौन सा बताया है, एलाइलिक कार्बन हमने आपको बताया है
कि जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन से आगे है वो वाला कार्बन आ जाएगा एलाइलिक कार्बन। क्लियर बेटा? तो एलाइलिक हैलोजिनेशन क्या हो गई? सच रिएक्शंस इन विच हैलोजिनेशन अकर्स एट द एलाइलिक पोजीशन ऑफ एल्कीन आर कॉल्ड एलाइलिक हैलोजिनेशन। तो देखिए एक चीज ये भी इसमें तय है एलाइलिक हैलोजिनेशन के अंदर कि अगर आपके पास एल्कीन है, इथीन, इथीन अगर आपके पास है तो वहां पे कोई भी एलाइलिक हैलोजिनेशन नहीं होगी क्योंकि एलाइलिक कार्बन ही नहीं है इसमें। तो एटलीस्ट आपके पास एल्कीन क्या होनी चाहिए? 3 कार्बन की तो कम से कम हो, तभी तो एलाइलिक कार्बन आएगा ना, क्योंकि इसमें तो एलाइलिक है ही नहीं, तो इथीन में रिएक्शन नहीं होगी। अब यहां पे ये क्वेश्चन आता है कि अगर हम CCl4 सॉल्वेंट लेते हैं या वाटर लेते हैं, टेम्परेचर लो करते हैं तो एडिशन होता है, और अगर टेम्परेचर आपने हाई कर दिया तो यहां पर सब्सटीट्यूशन हो गया। तो एडिशन रिएक्शन यहां क्यों नहीं हुई? ऐसा क्या हुआ है? तो इसका एक रीजन सिंपल सा ये है कि जब टेम्परेचर हाई होगा तो हाई टेम्परेचर पे जो एडिशन रिएक्शन है वो रिवर्सिबल हो जाएगी। एडिशन रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल हो जाएगी, यानी एडिशन होकर के यहां पे बी आर लगेगा लेकिन वापिस वो रिएक्टेंट में आ जाएंगे, और जिस स्पीड से ये फॉरवर्ड में जाएगा उससे ज्यादा स्पीड से बैकवर्ड में आ जाएगा। ठीक है, जिस स्पीड से फॉरवर्ड में जाएगा उससे ज्यादा ये बैकवर्ड में आ जाएगा। तो हाई टेम्परेचर पे Br2 का जो एडिशन होगा, Cl2 का जो एडिशन होगा, वो वाली रिएक्शन क्या हो जाएगी? एडिशन रिएक्शन हो जाएगी। तो इसलिए यही है कि डबल बॉन्ड पे जो है हाई टेम्परेचर पे एडिशन नहीं होता, बल्कि यहां पे एलाइलिक पोजीशन पे सब्सटीट्यूशन हो जाएगा। और सब्सटीट्यूशन रिएक्शन जो होगी यहां पर, ये जो थर्ड वन हमने दिखाई है, ये सब्सटीट्यूशन रिएक्शन जो है ये इरिवर्सिबल है, ये इरिवर्सिबल है, तो इसलिए यहां पे सब्सटीट्यूशन हो जाएगा। तो एट हाई टेम्परेचर सब्सटीट्यूशन रिएक्शन इज इरिवर्सिबल, तो इसलिए यहां पर ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म दिखा के सब्सटीट्यूशन कॉज कर देगा और ये एलाइलिक ब्रोमिनेशन हो जाएगा। Cl2 लेंगे तो एलाइलिक क्लोरिनेशन हो जाएगा। इसके अलावा देखिए आप एलाइलिक ब्रोमिनेशन कर रहे हैं, एलाइलिक ब्रोमिनेशन, एलाइलिक ब्रोमिनेशन किससे कर रहे हैं आप? आपने किया Br2 एट 773 केल्विन, या आप इसको कर सकते हैं NBS यूज करके, NBS यूज कर सकते हैं आप, एन ब्रोमोसक्सीन इमाइड, एन ब्रोमो सक्सीन इमाइड, सक्सीन इमाइड, ये यूज कर सकते हैं, सक्सीन इमाइड। NBS यूज करेंगे, और NBS जो यूज करेंगे ये हम करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड परऑक्साइड एज इनिशिएटर, क्योंकि सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है, लाइट और परऑक्साइड की प्रेजेंस में इसको यूज करेंगे। सही है, तो ये एलाइलिक ब्रोमिनेशन इससे कर सकते हैं, NBS से कर सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड परऑक्साइड की प्रेजेंस में। इसी तरह एलाइलिक क्लोरिनेशन अगर आपको करना है में हम यूज करते हैं Cl2, यही 773 केल्विन पे, या आप यूज कर सकते हैं यहां पर सल्फ्यूराइल क्लोराइड SO2Cl2, ये यूज कर सकते हैं सल्फ्यूराइल क्लोराइड एट 475 केल्विन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, या यहां भी आप पर ऑक्साइड भी यूज करेंगे, ट्रेसिस अमाउंट ऑफ पर ऑक्साइड, ये भी यूज कर सकते हैं एलाइलिक क्लोरिनेशन के लिए। एलाइलिक क्लोरिनेशन यानी यही प्रोडक्ट बनेगा कि एलाइलिक कार्बन का हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा Cl से, ब्रोमिनेशन में Br से रिप्लेस हो जाएगा। तो एलाइलिक ब्रोमिनेशन हम इनसे कर सकते हैं और एलाइलिक क्लोरिनेशन इनसे कैरी आउट कर सकते हैं। NBS जो आपके पास होता है, यहां पर अगर हम लें CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH, C double bond OH, this is succinic acid, succinic acid, ये सक्सिनिक एसिड होता है। अब हमें यहां पर लेना है, और एक होता है सक्सीन इमाइड, यानी ये अगर हम कर दें CH2 C डबल बॉन्ड O
सी डबल बॉन्ड ओ एन एच। एन अगर ऐसे डबल बॉन्ड बनाए इसको इमाइड बोलते हैं, तो इसको हम नाम देते हैं सक्सीन इमाइड। सक्सीन इमाइड। और हमें बनाना है एन ब्रोमो सक्सीन इमाइड, तो एन ब्रोमो सक्सीन इमाइड क्या हो जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ एन, और एच की जगह क्या आ जाएगा यहां पर, बी आर। दिस इज एन ब्रोमो सक्सीन इमाइड। और इसकी रिएक्शन अगर आप इससे कर देते हैं एल्कीन से जिसमें एलाइलिक कार्बन हो, इससे कर दें किसकी प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट और परऑक्साइड, तो प्रोडक्ट आपके पास क्या आ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 Br, और प्लस क्या बन जाएगा, प्लस में आ जाएगा ये वाला सक्सीन इमाइड, ये आ जाएगा सक्सीन इमाइड यहाँ पर। तो ये हो गया ब्रोमिनेशन, अलाइलिक ब्रोमिनेशन। सिमिलरली आप इसी तरह अगर इसको आप ट्रीट कर देते हैं सल्फ्यूराइल क्लोराइड से, SO2Cl2 से, एट 475 केल्विन पे इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड परऑक्साइड, तो यहां पर क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2Cl, ये हो जाएगा एलाइलिक क्लोरीनेशन। और बाई प्रोडक्ट ऑब्वियसली क्या आ गए, SO2 एंड HCl जो सल्फोनाइल क्लोराइड में आए थे, ये निकल जाएंगे। तो ये कहलाएगा एलाइलिक क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन। सिमिलरली एक चीज जो यहां पर मैं बताऊंगा इंपॉर्टेंट, लो भाई, सिमिलरली हम कहते हैं बेंजाइलिक हैलोजिनेशन। बेंजाइलिक हैलोजिनेशन यानी हैलोजिनेशन कहां पे, बेंजाइलिक कार्बन पे। और फिर से मैं बता रहा हूं कि बेंजाइलिक कार्बन कौन सा होता है, ये जो कार्बन है आपके पास, ये बेंजाइलिक कार्बन है आपके पास, यहां हैलोजिनेशन हो जाएगा बेंजाइलिक कार्बन पे। ये देखिए एक सिंपल सी रिएक्शन यहां पे मैं लिख रहा हूं, हद से ज्यादा इससे रिलेटेड एक कन्वर्जन जरूर आ जाता है भाई। CS3 प्लस Cl2, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड डार्क, और एक यही, और अब की बार मैं रिएक्शन को कैरी आउट कर रहा हूं लाइट में, लाइट में रिएक्शन को कैरी आउट कर रहे हैं। तकरीबन ये रिएक्शन जो लेते हैं 383 केल्विन के आसपास ले लेते हैं लाइट की प्रेजेंस में। तो देखिए इस साइड रिएक्शन जाएगी तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपके पास, मेजर माइनर, ज्यादातर ये स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं इसलिए मेजर बनते हैं, ऑर्थो, और ये पैरा वाला यही बनेगा। कौन सी रिएक्शन हुई यहां पे अगर हम कहें तो, या कौन सी रिएक्शन हुई है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। और इस केस में देखिए यहां डार्क में रिएक्शन की थी, हेलोजन कैरियर था, लेविस एसिड था, यहां लाइट की प्रेजेंस में कर रहे हैं, तो यहां पर क्या बनेगा, यहां पर आपके पास आएगा CH2Cl, बेंजाइलिक क्लोरीनेशन। इंपॉर्टेंट भाई, पर्टिकुलर ध्यान रखना। देखो वही रिएक्टेंट है, टोल्यूइन आपके पास है, क्लोरीन आपके पास है, यहां हेलोजन कैरियर की प्रेजेंस में यानी कि लेविस एसिड की प्रेजेंस में डार्क में रिएक्शन की, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन हो गया, ऑर्थो और पैरा सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट बन गए। क्योंकि आपको पता है जो यहाँ CH3 लगा हुआ है ये कैसा ग्रुप होता है,
ये ग्रुप जो यहाँ लगा हुआ है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्या होते हैं मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है और एक्टिवेटिंग है। इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें चलेंगी +2 में। अब तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो आपने लिया टॉलविन, इसकी प्रेजेंस में तो ये क्या हुआ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और इस साइड क्या हुआ है ये बेंजाइलिक क्लोरीनेशन। इसी तरह यहाँ Br2 लेंगे और ये कंडीशन लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन, और अगर इस साइड ये कंडीशन लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इस रिएक्शन का भी पर्टिकुलर ध्यान रखेंगे, ये कन्वर्जन में बड़ी हेल्प करती है। यहाँ तक बताए बेटा एक बार, मेरे को कोई कंफ्यूजन है तो। इन रिएक्शन में ये भी कह दे बेटा कि जैसे एलाइलिक आप लेके चलते हैं, एलाइलिक हेलोजिनेशन आपने लिया है, तो एलाइलिक हेलोजिनेशन में जब आप कैरी आउट करेंगे तो वहां पर रिएक्टिव इंटरमीडिएट ये बनता है एलाइलिक फ्री रेडिकल। और जो बेंजाइलिक हेलोजिनेशन आपने किया है, क्योंकि फ्री रेडिकल रिएक्शन है ये, यहां पर जो इंटरमीडिएट बनता है वो ये बनता है बेंजाइलिक फ्री रेडिकल। और आपको पता है दोनों के दोनों क्या हैं रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, दोनों ही रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसलिए एलाइलिक और बेंजाइलिक हेलोजिनेशन बहुत जल्दी होती है। रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है दोनों की दोनों। आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे रेजोनेंस है, ये वाला इलेक्ट्रॉन एक यहाँ पे आए, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए और ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाए, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा CH2 फ्री रेडिकल CH डबल बॉन्ड CH2। और इसके भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर आप बनाएंगे तो क्या आ जाएंगे, ये वाला बॉन्ड पाई बॉन्ड ब्रेक किया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला यहाँ पर, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2 फ्री रेडिकल। और इसी तरह ये आगे आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये जैसे यहाँ पे ये यहाँ पर। हाँ बेटा बोलो बेटा। सर आवाज कट रही है। बेंजाइलिक हेलोजिनेशन में बेंजाइल फ्री रेडिकल बनता है, और बेंजाइल फ्री रेडिकल में भी आपको पता है कि ये इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड हो जाएगा, ओड इलेक्ट्रॉन जो इसका है, और इसी की डीलोकलाइजेशन की वजह से क्या होगा स्टेबल होता है। ये आ गया। एक और रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो पाई बॉन्ड है, इसका एक इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड का यहाँ डाल दो, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, तो यहाँ ये देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डिस्पर्स हो गया, यहाँ आ जाएगा, और ये आ गया डबल बॉन्ड CH2। इसी तरह इसके और भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेंगे, नेक्स्ट में यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेंगे। और यही रीजन है कि अलाइलिक और बेंजाइलिक हाइड्रोजन जो होते हैं इनकी हाई रिएक्टिविटी क्यों होती है। दिस इज द रीजन दैट द हाई रिएक्टिविटी ऑफ बेंजाइलिक एंड अलाइलिक hydrogen atom is due to resonance stabilization of benzylic and allylic free radical intermediates formed during these substitution stabilization of benzylic and allylic free radical intermediates formed during these substitution reactions। इन सब्सटीट्यूशन रिएक्शन के दौरान जो ये फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बनता है, अलाइलिक बन गया यहाँ पर फ्री रेडिकल, यहाँ पर बेंजाइलिक, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होते हैं, तो इसीलिए ये जो अलाइलिक और बेंजाइलिक हाइड्रोजन होता है ये हाईली रिएक्टिव होता है, यही रीजन होता है इसका। क्लियर। फिंकलस्टेन आपको बता दी थी हमने कल, स्वार्ट्स भी बता दी थी आपको। अब इसमें एक लेके चलते हैं हम। नेक्स्ट रिएक्शन नेम रिएक्शन है, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। हांस डाइकर रिएक्शन HUNS DIECKER, हांस डीकर रिएक्शन। हांस डीकर रिएक्शन, या इसको हम ये भी कह देते हैं कई बार बोरोडीन हांस डीकर रिएक्शन।
बोरोडीन हांस डिकर रिएक्शन भी कह देते हैं। इस रिएक्शन में क्या है, इससे हम ब्रोमो एल्केन को प्रिपेयर करवाएंगे। हम फैटी एसिड का सिल्वर सॉल्ट लेंगे और उसको ब्रोमीन का सॉल्यूशन लेंगे हम नॉन पोलर सॉल्वेंट में कार्बन टेट्राक्लोराइड में, और उसके साथ रिफ्लक्स करवाएंगे। सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, फॉर एग्जांपल आपने यहां पर ये ले लिया सपोज COOAG, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, और इसको हम रिएक्ट करवाते हैं ब्रोमीन के साथ। और ब्रोमीन किस में लिए, CCl4 में, जो अनसैचुरेशन के लिए लिया था। तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, यहां आपके पास बनेगा एल्काइल ब्रोमाइड प्लस CO2 प्लस AgBr। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हांस डिकर रिएक्शन और बोरोडीन हांस डिकर रिएक्शन। नेम रिएक्शन है बेटा, और एग्जाम में आ चुकी है। और इस रिएक्शन को भी ये सोचते हैं कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होती है, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होगी। अब इस केस के अंदर यहां पे क्या करना है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड रिएक्ट विद Br2 इन CCl4, यानी कि हम सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड को रिफ्लक्स करवाते हैं किसके साथ, Br2 इन CCl4 के साथ। और यहां पे क्या मिलता है हमें, अल्काइल ब्रोमाइड हमें मिल जाएगा इसके अंदर। अब इस रिएक्शन में एक खासियत देखिए जो मेन आपको नजर आ रही है, यहां पे जितने कार्बन आपके पास एसिड में थे उससे एक कार्बन कम का बना है आपके पास। और ये जो रिएक्शन है हांस डिकर, देखो इसी के लिए नहीं, आगे आपको बताएंगे हम। ये तो हम प्रिपरेशन किसकी कर रहे हैं, हेलो एल्केन की ना, हेलो एरिन्स की प्रिपरेशन करेंगे, तो वहां हम इससे अराइल ब्रोमाइड भी बना सकते हैं। ये अगर हम लें COOAgBr2, दोनों में काम देती है रिएक्शन, दोनों की प्रिपरेशन के लिए आएगी। तो यहां पर आपके पास ये भी बन जाएगा, Br प्लस CO2 प्लस AgBr। तो हांस डिकर रिएक्शन एल्काइल ब्रोमाइड और अराइल ब्रोमाइड दोनों की प्रिपरेशन के लिए यूज होती है भाई। ये इसमें ये भी नोट कर लें, दोनों की प्रिपरेशन के लिए हो जाएगी। तो अल्काइल ब्रोमाइड की तरह अराइल ब्रोमाइड भी हम बना सकते हैं। उसी तरह सिल्वर सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट लेंगे और उसको रिफ्लक्स करेंगे किसके साथ, ब्रोमीन के साथ। और ब्रोमीन को किसमें लिया गया है, कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्यूशन में उसको बॉयल किया गया है ब्रोमीन को। तो हांस डिकर रिएक्शन किसकी प्रिपरेशन के लिए होती है, एल्काइल ब्रोमाइड एंड अराइल ब्रोमाइड। किससे, ये हमने लिया है सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, ये आपने लिया है यहां पर एरोमेटिक कंपाउंड का, और ये लिया है आपने एलिफेटिक का। तो दोनों से ही बना सकते हैं। ये बन गया आपके पास यहां पर एल्काइल ब्रोमाइड और ये बन गया अराइल ब्रोमाइड, दोनों में यूज हो सकती है रिएक्शन। तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन भाई, जनरल इसका मैकेनिज्म सोचते हैं कि फ्री रेडिकल के थ्रू होती है ये। इसी तरह अगर आप क्लोरो एल्केन का जिक्र करें, यहां पर मान लो Cl का जिक्र करें, तो वो भी हम इससे बना सकते हैं। अगर हम Br2 की जगह यहां Cl2 यूज कर ले, लेकिन वो रिएक्शन बहुत स्लो होती है, बहुत स्लो होती है। और अगर I2 यूज करें तो यहां पे डिफरेंट प्रोडक्ट आता है। नॉलेज के लिए बता दे आपको, एनसीईआरटी में नहीं है आपके, पर नॉलेज के लिए आपको बताए, अगर यही रिएक्शन हम कैरी आउट करवाते हैं सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, और इस रिएक्शन को हम Br2 की बजाय अगर आयोडीन से करवा दें, CCl4 में रिफ्लक्स करें इसे, जैसे ऊपर किया था बिल्कुल उसी तरह इसमें रिफ्लेक्स करें, तो यहां पर जो फॉर्मेशन होगी वो एस्टर की फॉर्मेशन हो जाती है, एस्टर बन जाता है। और बाई प्रोडक्ट उसी तरह निकल जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सिल्वर हलाइड था, यहां सिल्वर आयोडाइड है। तो दो मॉलिक्यूल इसके ले लें, तो यहां पर आपके पास 2AgI निकल जाएगा। तो यहां प्रिपरेशन किसकी होगी, एस्टर की प्रिपरेशन हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे आप लेके चलते हैं, सपोज आपने लिया CS3COOAg, इस रिएक्शन का नाम भी है, अभी बताएंगे आपको, प्लस I2 इन CCl4, और इसको कर दिया आपने रिफ्लक्स।
तो यहाँ पर क्या बनेगा, CH3COO CS3। ध्यान रहिए आर यहीं से आएंगे दोनों, ये RB और ये RB, प्लस CO2 plus 2 molecule of silver iodide, and this reaction is called Birnbaum-Simonini reaction. Birnbaum-Simonini रिएक्शन एनसीईआरटी में नहीं है, इसलिए आज तक एग्जाम में पूछी नहीं गई है। तो अगर सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड की रिएक्शन हम I2 से करवा दें कि सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड लें और I2 का सॉल्यूशन CCl फॉर्मूले के रिफ्लक्स कराएं, तो हमें एस्टर फॉर्मेशन होगी यहाँ पर। यह भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होती है और इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं बर्नबाउम-सिमोनिनी रिएक्शन। तो यहाँ पर इसकी प्रिपरेशन हो जाएगी। दिस इज ऑल अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन और अल्काइल। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे लेते हैं भाई, प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन्स। हेलोएरिन्स की प्रिपरेशन लेते हैं। अब देखो वहां पर आपने ये पढ़ा था कि ROH की रिएक्शन HX से करा दें तो आपके पास यहां से पानी निकलता है और RX बन जाता है। अब अगर यहीं पे मैं कहूं कि ये आपके पास है फिनॉल और इसकी रिएक्शन हम HX से कराएं, यहां से पानी निकल जाए और ये हमारे पास बन जाए, ये क्या है, हेलोएरिन्स, अराइल हलाइड। तो ये नहीं होगा, तो ये बन गया आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन भाई, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन गया। ठीक है, ये आप पढ़ चुके हैं कि हेलो एल्केन जो है उनको हम इजीली बना सकते हैं एल्कोहल की रिएक्शन। हम एल्कोहल के OH ग्रुप को रिप्लेस करके हेलोजन एटम से एल्कोहल की रिएक्शन हम HX से PCl3 PCl5 या SOCl2 से करा करके, लेकिन अराइल हलाइड जो हैं उनको हम फिनॉल से नहीं बना सकते। तो इसका रीजन क्या है, ये देखिए यहाँ पे आपके पास एल्काइल हलाइड था, फॉर एग्जांपल आपने लिया है CH3CH2OH, ये लिया है आपने एल्काइल हलाइड बनाने के लिए एल्कोहल। यहां पे अगर अराइल हाइड बनाना है तो क्या लेना पड़ेगा आपको लेना पड़ेगा फिनॉल। दिस इज फिनॉल। यहां पे आपको पता है जब रिएक्शन होती है तो आपका यहां कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, इसमें अगर आप देखते हैं तो ये वाला बॉन्ड टूट रहा है। जब रिएक्शन होगी इसका OH जाएगा, इसका H जाएगा। यहां पे कौन सा बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड। यहां पे कौन सा बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा। यही तो टूट रहा है, ये रहा। लेकिन ये वाला बॉन्ड टूटना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर होते हैं। और डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्यों होते हैं इसके अंदर, ड्यू टू रेजोनेंस। ये देखिए यहां पर ये बॉन्ड यहां, ये यहां। तो आपको पता है कि यहां पर रेजोनेंस की वजह से C और O के बीच क्या आ गए, C और O जो है इनके बीच डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गए। और डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा और टूटना मुश्किल हो जाएगा। तो अराइल हलाइड कांट बी प्रिपेयर्ड बाय फिनॉल्स बिकॉज इट इज डिफिकल्ट to replace the OH group of phenol by a hydrogen atom. Reason: due to resonance, carbon oxygen bond in phenol acquires some partial double bond character, and so we can say this carbon oxygen bond is stronger than carbon oxygen bond in alcohol. तो इसलिए कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का जो क्लीवेज होगा फिनॉल में वो डिफिकल्ट हो जाएगा अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन, अंडर नॉर्मल कंडीशन। सो वी कैन से वी कांट प्रिपेयर
अराइल हलाइड बाय यूजिंग फिनॉल, तो हम फिनॉल यूज करके अराइल हलाइड को नहीं बना सकते। कंसेप्चुअल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके लिए कौन से मेथड लेके चलेंगे? फर्स्ट हम इसमें लेके चलते हैं न्यूक्लियर हैलोजिनेशन। अच्छा राव, फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, तो पहले हम इसमें लेके चलते हैं डायरेक्ट हैलोजिनेशन। और डायरेक्ट हैलोजिनेशन में भी फर्स्ट हम लेके चलते हैं बेटा, दैट इज रिंग हैलोजिनेशन, दैट इज न्यूक्लियर हैलोजिनेशन। न्यूक्लियर हैलोजिनेशन, न्यूक्लियर हैलोजिनेशन यानी बेंजीन जो है इसकी रिएक्शन Cl2 से, Br2 से, I2 से और F2 से। F2 से तो होगी नहीं, बताया था। I2 से रिवर्सिबल हो जाती है, इसमें ही प्रॉब्लम आती है। Cl2 और Br2 से हमने कर ली थी, तो इसके लिए सिंपल सा आंसर आएगा WHD। बेंजीन की रिएक्शन देखिए, WHD हल्का सा लिखूंगा, और ये कौन से हेडिंग में की थी आपने? इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन में आप कर चुके हो, जहां पे आपने बेंजीन की 5 रिएक्शन पढ़ी थी, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। तो वहां पे आपने हेलोजिनेशन पढ़ी थी भाई, हेलोजिनेशन की थी विद मैकेनिज्म, विद मैकेनिज्म आपने की थी। तो वो इंपॉर्टेंट है, 11th में हो चुकी है, ये 11th में हो चुकी है कि अगर बेंजीन की रिएक्शन आप करवाते, एक एग्जांपल दे दूं हल्का सा, क्लोरीन से इन प्रेजेंस ऑफ हैलोजन कैरियर, अभी बताया था यहाँ पे क्या यूज करें? लेविस एसिड, जैसे आपने यूज किया एनहाइड्रस, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, ये यूज किया, रिएक्शन को कैरी आउट करते हैं तकरीबन 310 से 320 केल्विन पे। तो यहाँ आपके पास क्या बन गया? क्लोरोबेंजीन, और HCl निकल गया। इसी तरह Br2 यूज करेंगे, ब्रोमोबेंजीन, I यूज करेंगे तो आयोडोबेंजीन, लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन, तो वही फंडा की इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा। डायरेक्ट फ्लोरिनेशन होगा नहीं, विद मैकेनिज्म हम इसको कर चुके हैं, और यहां भी ये रिएक्शन विद मैकेनिज्म ही पूछी जाती है, विद मैकेनिज्म ही आएगी। और ये भी बता चुके हैं कि अगर आपके पास क्लोरोबेंजीन बन गया, क्लोरोबेंजीन बन गया और इसका फर्दर हम क्लोरीनेशन करें, क्लोरोबेंजीन का फर्दर हम क्लोरीनेशन करें इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड या फेरिक क्लोराइड, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? एक चीज आपको हमने बताई थी, आपको ध्यान हो कि एक यही ऐसे होते हैं जो डीएक्टिवेटिंग होते हुए भी ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होते हैं, बताया था। ये इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि ये हैं तो क्या? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है ये, डीएक्टिवेटिंग बट ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब की बार भी आया हुआ था कि हेलोबेंजीन जो होते हैं जैसे क्लोरोबेंजीन, ये डीएक्टिवेट होते हुए भी ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग क्यों है? एनसीईआरटी में भी 11th में ही करवा चुका हूं ये मैं। अब अगर मैं ये कहूं एक बेंजीन है, यहां बेंजीन का क्लोरीनेशन कर रहे हैं, एक क्लोरोबेंजीन का कर रहे हैं, और एक हम कर रहे हैं टॉल्विन का। अभी पीछे बताया था आपको, जहां पे बेंजाइलिक किया था वहां ये भी किया था। एक बेंजीन है, एक क्लोरोबेंजीन है, एक आपके पास टॉल्विन है, तीनों का हम क्लोरीनेशन कर रहे हैं। तो ये बताइए सबसे जल्दी किस में होगा और सबसे देर में किस में होगा क्लोरीनेशन अगर कैरी आउट करेंगे तो? भी इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है भाई, इनका ध्यान रखना, इनका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है। कभी ये कह दो जी बताया नहीं, पेपर में आ गया Cl Cl ये बनेगा, और यहां पे क्या आ गया? Cl Cl ये बनेगा। ऑब्वियसली ये वाला प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? मेजर। जनरली पैरा वाला मेजर बनता है, ये आ जाएगा। इसी तरह अगर टॉल्विन की करें तो वो भी आप दिखा सकते हैं, ठीक है। आयोडोबेंजीन में प्रॉब्लम बता दी, रिवर्सिबल होती है, तो वहां पे आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर देंगे, जो HI बनेगा उसको निकालने के लिए 11th में सारी बात बता चुका हूं कि आप वहां पे नाइट्रिक एसिड यूज कर सकते हैं, मर्क्यूरिक आयोडाइड यूज कर सकते हैं,
या वहाँ पे आयोडिक एसिड HiO3 यूज़ कर सकते हैं HI को निकालने के लिए, वो सारे 11th में करवा चुका हूँ। फिर लेके चलते हैं बेंजाइलिक हेलोजिनेशन से बना सकते हैं, साइड चेन हेलोजिनेशन से। अभी अभी आपको बताया था, अभी अभी करवाया था मैंने, बेंजाइलिक हेलोजिनेशन ऊपर करवा दिया बेटा। ये रिएक्शन अभी अभी करवाई थी मैंने कि इसकी रिएक्शन अगर हम करते हैं Cl2 से और रिएक्शन को हम लाइट की प्रेजेंस में 383 केल्विन पे कैरी आउट करें तो यहां पर प्रोडक्ट क्या बनेगा आपके पास, क्या प्रोडक्ट आ जाएगा, CH2Cl, यही प्रोडक्ट आ जाएगा, ये बन जाएगा। और इसमें भी अगर आपके पास ये बन गया और फर्दर आपने फिर से और क्लोरीनेशन कर दी तो यहां पर बेंजाइलिक हाइड्रोजन दो और रहते हैं, एक और चला जाएगा CHCl2, फिर कर दी वही 383 केल्विन पे, तो अल्टीमेटली यहां पर क्या आ जाएगा, CCl3, ये बन जाएगा, यही आ जाएगा। इसको क्या नाम दें हम, अब आपको मैंने इन ग्रुप के नाम भी बताए थे, ध्यान हो तो, कॉमन नेम, ये ग्रुप था आपके पास CH2, ये ग्रुप था आपके पास CH, और ये ग्रुप था आपके पास C। तो मैंने इनके नाम आपको बताए थे 11th में भी, बेंजाइल, बेंजल, बेंजो, आइल अल ओ, बेंजाइल, बेंजल, बेंजो। तो इसको क्या नाम दे दें हम यहां पर, बेंजाइल क्लोराइड, कॉमन नेम। इसको क्या बोल देंगे, बेंजल डाइक्लोराइड, कॉमन नेम। और इसको क्या बोल देंगे, बेंजो ट्राइक्लोराइड। और अगर आयुपेक का जिक्र आ गया इसका तो क्या बोल देंगे, ट्राइक्लोरोफिनाइल मीथेन, डाइक्लोरोफिनाइल मीथेन, क्लोरोफिनाइल मीथेन। एंड दिस इज मिथाइल बेंजीन, दैट इज टोल्यूइन। टोल्यूइन को तो अडॉप्ट किया हुआ है IUPAC ने, तो ये आ जाएगा इसका कॉमन नेम। ठीक है, अब देखिए यहां पर फटाफट प्रोडक्ट बनाइए और उसका IUPAC नेम लिखिए, प्रोडक्ट बनाइए और IUPAC नेम लिखिए भाई, CH2CH3 प्लस Br2 और 383 केल्विन। क्या आ जाएगा, फटाफट बनाइए भाई। और एक यहां पे हमने लिख दिया CS3 और यहां पे डाल दिया SO2Cl2। 475 केल्विन लाइट और परऑक्साइड की प्रेजेंस में। यहां पर क्या आ जाएगा, फटाफट बताइए। या हमने डाल दिया ये, पर ऑक्साइड, क्या आ जाएगा ये। तीनों में फटाफट प्रोडक्ट बनाइए और उसका IUPAC नेम लिखिए, फटाफट बता दो भाई। यहां पर प्रोडक्ट हम देखते हैं ये वाला लेके चलें, तो पहले तो यहां प्रोडक्ट वो बना रहे हैं जो बच्चे बनाकर आते हैं और गलती करते हैं, CH2CH2Br, ये बना के आते हैं जो कि गलत है। ध्यान देना, ये आपको पता है यहाँ पर 383 केल्विन और लाइट की और की प्रेजेंस में रिएक्शन अगर होगी तो यहाँ पे बेंजाइलिक होगा, और बेंजाइलिक कार्बन ये है, ये नहीं,
ये बेंजाइलिक कार्बन नहीं है, ये है, तो इस पे होगा ब्रोमिनेशन। तो जो प्रोडक्ट बनेगा आपके पास वो क्या बनेगा, ये पर्टिकुलर ध्यान देना है बेटा। CH यहां लगेगा, Br, CS3 ये बनेगा, ये हाइड्रोजन सब्सटीट्यूट होगा, ये नहीं। तो ये प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर। और IUPAC कहें तो 1 ब्रोमो 1 फिनाइल इथेन। इसमें क्या हो जाएगा, Cl2 की जगह सल्फ्यूराइल क्लोराइड है ये भी। और ये कंडीशन है तो ऑब्वियसली क्या है, ये भी बेंजाइलिक क्लोरीनेशन कॉज करेगा। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा बेंजाइल क्लोराइड। बट बेंजाइल क्लोराइड इज कॉमन नेम। आयुपैक क्या आ जाएगा, क्लोरोफिनाइल मीथेन। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, इस केस में प्रोडक्ट यही बनेगा। NBS है तो यहाँ भी बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन होगा, और बेंजाइलिक कार्बन ये है, इसका H रिप्लेस होगा Br से, न कि इसका। तो यहाँ भी प्रोडक्ट आपके पास यही बनेगा, 1 ब्रोमो 1 फिनाइल इथेन। बताइए बेटा, क्लियर ये चीज़। अब आजिए भी यहाँ पे कुछ कन्वर्जन्स करते हैं। पहला लीजिए, पहला कन्वर्जन करते हैं यहाँ पर भाई। प्रोपीन है, इसको कन्वर्ट करते हैं, प्रोपीन को 2 क्लोरोप्रोपेन में। सेकंड करते हैं, प्रोपीन को कन्वर्ट करते हैं N प्रोपाइल आयोडाइड में। थर्ड करते हैं, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड को कन्वर्ट करते हैं N प्रोपाइल एल्कोहल में। फोर्थ करते हैं, N प्रोपाइल क्लोराइड को कन्वर्ट करते हैं आइसोप्रोपाइल क्लोराइड में। फिफ्थ करते हैं, बेंजीन को कन्वर्ट करते हैं बेंजाइल अल्कोहल में। सिक्स्थ करते हैं, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल को कन्वर्ट करते हैं N प्रोपाइल फ्लूओराइड में। सेवेंथ करते हैं, N प्रोपाइल ब्रोमाइड को कन्वर्ट करते हैं आइसोप्रोपाइल एल्कोहल में। एट करते हैं,
आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड को कन्वर्ट करते हैं एन प्रोपाइल ब्रोमाइड में। नेक्स्ट करते हैं बेंजीन को कन्वर्ट करते हैं फोर क्लोरो टॉल्यूइन में। नेक्स्ट करते हैं हम टॉल्यूइन को कन्वर्ट करते हैं ये हम लेके चलते हैं, इसमें टॉल्यूइन को कर लो बेंजाइल क्लोराइड में। इनको कन्वर्ट करो भाई। आज ये पहला देखिए, इसमें क्या है, प्रोपीन टू 2 क्लोरोप्रोपेन। तो इसमें देखिए पहले जिसको जिसमें जाना है उसका स्ट्रक्चर बनाइए। तो ये आपके पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और इसको कन्वर्ट करना है 2 क्लोरोप्रोपेन में CH3 CH Cl CH3। अगर ध्यान से देखें तो क्या है, कन्वर्जन क्या है, एल्कीन को आप कन्वर्ट कर रहे हैं एल्काइल हलाइड में। एक चीज दिमाग में फीड कर लें, एल्कीन में आप जब भी HX का एडिशन करेंगे मार्कोनिकोज रूल से, पहले ही बता चुका हूं, मार्कोनिकोज रूल से अगर आप एल्कीन में HX का एडिशन करेंगे तो प्राइमरी एल्काइल हलाइड नहीं मिलेगा, केवल एक एल्कीन को छोड़ के इथीन, क्योंकि इथीन में खुद सेकेंडरी कार्बन नहीं है। अगर एल्कीन में HX का एडिशन करोगे मार्कोनिको रूल से तो अल्काइल लाइड मिलेगा, लेकिन HX का एडिशन करोगे मार्कोनिको रूल से तो अल्काइल लाइड मिलेगा, लेकिन प्राइमरी नहीं मिलेगा। सिमिलरली मैंने बताया था कि एल्कीन में अगर वाटर का एडिशन करोगे मार्कोनिको रूल से तो आपको अल्कोहल मिलेगा, लेकिन प्राइमरी अल्कोहल नहीं मिलेगा, इथीन को छोड़ के। इनमें इथीन एक्सेप्शन है भाई, इसमें प्राइमरी मिल जाएगा क्योंकि यहां पे सेकेंडरी कार्बन ही नहीं है। देखो ध्यान से सुने, एल्कीन में HX डाल दो अल्काइल हलाइड मिलता है, एल्कीन में पानी डाल दो अल्कोहल मिलता है, अल्काइल हलाइड से HX निकाल दो तो एल्कीन मिलता है, और अल्कोहल से पानी निकाल दो तो वापिस एल्कीन मिल जाएगा। इसमें एल्कीन में HX डाला तो यहां पे RX मिल गया, और यहां एल्कीन में पानी डाला तो यहां पर ROH मिल गया। अब RX से HX वापिस निकाल दो, रिएक्शन को कहेंगे डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, तो एल्कीन मिल जाएगा, और अल्कोहल से पानी निकाल दो, डिहाइड्रेशन कहेंगे तो वापिस एल्कीन मिल जाएगा।
जब एल्कीन में HX का एडिशन करें मार्कोनिको रूल से तो अल्काइल हैलाइड कभी भी प्राइमरी वाला नहीं मिलेगा, इस केस को छोड़ करके। और जब एल्कीन में पानी का एडिशन करेंगे मार्कोनिको रूल से तो अल्कोहल मिलेगा लेकिन प्राइमरी नहीं मिलेगा, अगर मार्कोनिको रूल से एडिशन कर रहे हैं तो, इस केस को छोड़ के। ये पर्टिकुलर ध्यान रखना, सही है। जब आप इस तरफ वापस आएंगे, देखिए ये चीज दिमाग में फीड करें, इसको नोट कर लें बेटा। एल्कीन से आप जा रहे हैं एल्काइल हैलाइड में क्या डाल के, HX डाल के, ये डाल के जा रहे हैं ना एल्कीन से एल्काइल हैलाइड में। और एल्काइल हैलाइड में यहां तो HX आप डाल रहे हैं और यहां पे आपने HX डाला है और यहां पे आपने HX निकाला है। यहां आप फॉलो कर रहे हैं मार्कोनिकोज रूल, तो इसमें ध्यान रहे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड नहीं मिलेगा, केवल इसको छोड़ करके। ये एक एक्सेप्शन है क्योंकि इसमें खुद सेकेंडरी कार्बन नहीं है, दोनों ही प्राइमरी हैं। जब एल्काइल हैलाइड से HX निकालेंगे, इस तरफ आएंगे तो इस रिएक्शन को क्या नाम देंगे, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। और डिहाइड्रो हैलोजिनेशन किससे कॉज करेंगे आप, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन जो कॉज करेंगे वो किससे होगा, एल्कोहलिक KOH से। एल्कोहलिक KOH लेंगे आप इसके अंदर, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन एल्कोहलिक KOH होगा, ये ध्यान रखना, इससे करेंगे। और इससे भी बेटर क्या बताया था, हमने बताया था NaNH2 इन लिक्विड अमोनिया एट 196 केल्विन, ये यूज करो। और बेटर ये यूज करो, ये कॉज करेंगे डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, अल्काइल हैलाइड को एल्कीन में भेज देंगे। फिर हमने बताया था कि एल्कीन जो है इसमें पानी डालो एसिड की प्रेजेंस में, मार्कोनिकोज रूल लगेगा, मार्कोनिकोज रूल लगेगा। तो यहां आपको क्या मिलेगा, अल्कोहल। और मार्कोनिकोज रूल से प्राइमरी अल्कोहल नहीं मिलेगा, ये फिर से मैं कहूंगा ये एक्सेप्शन है। और अल्कोहल से पानी निकाल दो तो वापिस एल्कीन मिलेगा। और पानी निकालने के लिए क्या यूज किया था, H2SO4 कंसंट्रेटेड 433 से 443 केल्विन पे। इसको हमने कहा था हाइड्रेशन, ये हो गया डिहाइड्रेशन, ये हो गया एडिशन ऑफ HX, ये हो गया डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिमूवल ऑफ HX, ये पर्टिकुलर ध्यान रखेंगे। फिर इसमें हमने एक्सेप्शन के तौर पे कुछ बताया था आपको, एक्सेप्शन के तौर पे बताया था कि अगर आप एल्कीन के अंदर टर्मिनल एल्कीन में, टर्मिनल एल्कीन कौन सी होती हैं, जिनमें डबल बॉन्ड एंड पे होता है, उस पे अगर आप HBr डाल दोगे पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में तो आपको प्राइमरी अल्काइल ब्रोमाइड मिल जाएगा। और इसको हमने क्या कहा था, पर ऑक्साइड इफेक्ट। और यहां एडिशन जो होगा
वो मार्कोनिको रूल के एंटी हो जाएगा, केवल HBr दिखाएगा। इसी तरह अगर टर्मिनल एल्कीन जो हैं उनके अंदर आप करते हो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, यानी पहले स्टेप में आप डाल दो डाइबोरेन इन टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन और सेकंड स्टेप में आप कर दो इसका अल्कलाइन H2O2 से ऑक्सीडेशन, NaOH अल्कलाइन हाइड्रोजन परऑक्साइड से ऑक्सीडेशन, तो ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होगा। तो यहां पर पानी का एडिशन होगा और वो एडिशन कैसे होगा, एंटी मार्कोनिको होगा, जो मार्कोनिको से हुआ था उससे एंटी होगा। और इसमें टर्मिनल एल्कीन आपने लिया है तो यहां पर आपके पास प्राइमरी एल्कोहल मिल जाएगा। यहां प्राइमरी एल्कोहल मिल जाएगा। जस्ट फॉर एग्जांपल ये मैं लेके चलूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहां मैंने एडिशन कर दिया HBr का HX का, तो यहां आपको मिलेगा CH3 CHBrCH3। लेकिन अगर यही एडिशन मैं करता हूं HBr पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो यहां पर मिलेगा CH3 CH2 CH2Br। ये सेकेंडरी यहां लगा है Br, ये प्राइमरी मिल गया Br यहां लगा परऑक्साइड से। ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और ये हो गया आपके पास फ्री रेडिकल फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, ये आ गया यहां पर। इसी तरह मैंने ये बताया है आपको कि अगर आपके पास ये है यहां पे जो HBr का एडिशन हुआ है वो मार्कोनिको रूल के अकॉर्डिंग हुआ है और यहां पर इसने फॉलो किया है एंटी, यानी मार्कोनिको रूल से अपोजिट। इसमें आपने पानी डाल दिया इन प्रेजेंस ऑफ एसिड H2SO4, तो यहां पे जो एडिशन होगा वो मार्कोनिको रूल से होगा और मार्कोनिको रूल लगेगा तो कभी भी प्राइमरी नहीं मिलेगा इथीन को छोड़ के। तो यहां आ गया आपके पास OH एंड दिस इज CH3। लेकिन अगर इसकी रिएक्शन हम करवा देते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कर दे पहले स्टेप में B2H6 इन टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन और सेकंड स्टेप में इसका कर दे ऑक्सीडेशन एल्कलाइन H2O2 से, तो यहाँ एडिशन वाटर का ही होगा इनडायरेक्टली, पर वो मार्कोनिको रूल से अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ इस केस में आपको प्राइमरी मिल जाएगा CH3 CH2 CH2OH। क्लियर? अब इसमें से अगर आप देखिए, इसमें से अगर आप निकालना चाहते हैं HBr को और वापिस यहां आना चाहते हैं तो इसमें आप डाल दे एल्कोहलिक KOH, या बेटर और क्या बताया मैंने NaNH2 इन लिक्विड अमोनिया, इससे स्ट्रॉन्ग है बेस एट 196 केल्विन, या इससे इसमें जाना चाहते हैं तो भी यही डाल दें। और अगर आप इससे इसमें आना चाहते हैं तो आप यहां पर डाल दें कंसंट्रेटेड H2SO4 4332 केल्विन। इससे इसमें आना चाहते हैं तो भी यही डाल दें, यहां पानी निकल जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। इससे इसमें आएंगे तो यहां HBr निकल जाएगा,
डिहाइड्रोब्रोमिनेशन हो जाएगी। और इस दौरान एक चीज और बताई थी हमने, आपको ध्यान हो तो, कि अगर ये है आपके पास, ये है इस टाइप का, अगर आपके पास एल्काइल ब्रोमाइड है यानी एल्काइल हलाइड है, या इस टाइप का आपके पास एल्कोहल है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं बेटा ये, इस टाइप का आपके पास है, तो देखिए इसमें हमने क्या बताया था, इसको आप अल्फा मान लें और साथ वाले को बीटा, तो ये भी बीटा, ये भी बीटा, अल्फा से ओ एच जाएगा, बीटा से एच जाएगा और वहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये बन गया, ये अल्फा और ये बीटा, अल्फा से ओ एच गया, बीटा से एच गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ये मिल गया। और सेम हमने यहाँ पे बताया था कि अल्फा से बी आर और बीटा से एच, तो बीटा सेम है यहाँ पर, ये भी सी एस थ्री, ये भी सी एस थ्री, बी आर और इसका एच निकाल दो चाहे इसका निकाल दो और यहाँ डबल बॉन्ड डाल दो, प्रोपीन मिल गया। सेम इसमें किया है, ये अल्फा ये बीटा, अल्फा का बी आर और बीटा से एच चला जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यानी बीटा एलिमिनेशन। इस केस में देखिए ये आपके पास आ गया अल्फा, तो अब बीटा दो तरह के हैं, एक CH2 और एक CH3, सेम हियर, एक यहाँ पर CH2 और एक CH3। तो यहाँ पे ध्यान हो हमने क्या लगाया था, यहाँ पे आपने लगाया था सेट-जैप्स रूल, सेट-जैप्स रूल लगेगा, यानी अब एल्कीन दो बन सकती हैं यहाँ पर, एक तो ये बी आर और ये एच जाए तो क्या बनेगी, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और एक ये बी आर और ये एच जाए तो क्या बनेगी, CH2 डबल बॉन्ड CH2CH3। इसी तरह यहाँ पे भी यही है, यहाँ भी आपके पास दो एल्कीन बन सकती है, यहाँ से OH और यहाँ से H जाए तो ये एल्कीन, और यहाँ से OH और यहाँ से H जाए तो ये एल्कीन। अब इसमें कौन सी एल्कीन मेजर होगी, जो हाईली सब्सटीट्यूटेड होगी, हाईली सब्सटीट्यूटेड एल्कीन कौन सी होगी, जिसमें डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे लेस नंबर में हाइड्रोजन होंगे, डबल बॉन्ड वाले कार्बन ये हैं, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, दो, यहाँ डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे हाइड्रोजन कितने हैं, दो और एक तीन, तो यहाँ कम है, तो ये मेजर आएगी, ये सेट-जेफ रूल था, ये ध्यान रखना है। ये कब होगा, जब इसमें अल्कोहलिक KOH या NaNH2 लिक्विड अमोनिया डालेंगे, और ये कब होगा, जब इसके अंदर H2SO4 कंसंट्रेटेड डालेंगे हम 4332 443 केल्विन पे, 433 से 443 के केल्विन पे, तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। ये जो चीज़ बताई 11th में सारी आज की इंपॉर्टेंट है, इन्हीं की हेल्प से आपके सारे कन्वर्जन होंगे। ये जो आप बताए बेटा इस तरफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना अच्छे से आप।